मानव मस्तिष्क जो कुछ भी सोच सकता है और विश्वास कर सकता है उसे वह प्राप्त कर सकता है। नेपोलियन हिल। यदि यह सच है तो अधिकांश लोग धन प्राप्त किए बिना जीवन भर संघर्ष क्यों करते रहते हैं? क्या आपके वित्तीय भाग्य के लिए कोई शक्तिशाली संकेत है, शायद आपकी जन्म तिथि में? आज मैं यह उजागर करूंगा कि आपकी जन्म तिथि में मौजूद कुछ बाइबल संख्याएं नेपोलियन हिल द्वारा समर्थित धन की मानसिकता से कैसे जुड़ती है। यह कोई संयोग नहीं है। विज्ञान, मनोविज्ञान और ऐतिहासिक उदाहरण इस संबंध को साबित करते हैं। नंबर 7, जिसका पवित्र बाइबल में अक्सर उल्लेख किया गया है, पूर्णता, परिपूर्णता और आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करता है। जिनकी जन्म तिथि में यह संख्या होती है वे अक्सर एक आंतरिक शक्ति महसूस करते हैं जो उन्हें केवल भौतिक उपलब्धियों से बढ़कर कुछ बड़ा हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। धन को सिर्फ जमा किए गए पैसे के रूप में नहीं बल्कि परिवर्तन के एक मिशन के रूप में, जीवन को प्रभावित करने के एक उपकरण के रूप में देखने से इसका सीधा संबंध है। सबसे बड़ी विडंबना यह है, कितनी बार आपने इस डर से समृद्धि की तलाश करना छोड़ दिया कि पैसा आपको विश्वास, आपकी अंतरात्मा या आपके लिए सचमुच मायने रखने वाली चीजों से दूर कर देगा। यह सबसे बड़े डरों में से एक है और आपने शायद इसे अनुभव किया होगा। लालची बनने, आध्यात्मिकता खोने या अमीर बनने की कोशिश करने के लिए न्याय किए जाने का डर। लेकिन कहीं यह धारणा आपके कदमों को रोक तो नहीं रही? आंकड़े बताते हैं कि कई लोग यह सुनते हुए बड़े होते हैं कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि वास्तव में बाइबल पैसे के प्रेम की निंदा करती है, न कि पैसे की। नंबर 7 हमें याद दिलाता है कि समृद्धि और आध्यात्मिकता साथ साथ चल सकते हैं। नेपोलियन हिल ने अपनी युवावस्था में एक महत्वपूर्ण क्षण का अनुभव किया जो इस सच्चाई को दर्शाता है। एंड्रयू कार्नेगी, उस समय के सबसे अमीर पुरुषों में से एक, ने उन्हें एक बातचीत के लिए आमंत्रित किया जिसने उनका जीवन बदल दिया। कार्नेगी ने हिल से पूछा कि क्या वह सफलता के सबसे बड़े नामों का साक्षात्कार करने और दुनिया के सामने धन के सिद्धांतों को उजागर करने के लिए 20 साल से अधिक समर्पित करने को तैयार होंगे। प्रस्ताव असंभव लग रहा था। कार्नेगी ने हिल को जवाब देने के लिए केवल कुछ सेकंड दिए। आजीविका या वेतन की कोई गारंटी नहीं थी, केवल एक बड़े उद्देश्य के प्रति खुद को समर्पित करने का अवसर था। अपने आप को उसकी जगह पर कल्पना करें। क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करते? क्या आप तत्काल वित्तीय लाभ की गारंटी के बिना वर्षों का जोखिम उठाते? अधिकांश लोग अनिश्चितता के डर से पंगु होकर ना कहते। हिल ने हाँ कहा। यह हाँ विश्वास का कार्य था, अदृश्य के प्रति समर्पण का, नंबर 7 की ऊर्जा रखने वाले व्यक्ति का एक विशिष्ट कदम, जो दिखाई नहीं देता उस पर भरोसा करना, लेकिन जिसे दृढ़ संकल्प के साथ बनाया जा सकता है। यह क्षण शक्तिशाली रूप से प्रेरित करता है क्योंकि यह हमें विश्वास दिलाता है कि अज्ञात के सामने भी साहस चुनना संभव है। हिल गुमनामी में एक सामान्य जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने एक बड़े आह्वान का पालन करना चुना। इस निर्णय ने उन्हें समृद्धि पर सबसे प्रभावशाली कार्यों में से एक लिखने के लिए प्रेरित किया। अब अपने जीवन के बारे में सोचें। कितनी बार आपने गारंटी का इंतजार करते हुए आगे बढ़ने से खुद को रोका? कितनी बार अवसर हाथ से निकल गए क्योंकि डर ने विश्वास से बढ़कर बात की? नंबर 7, बेधड़क जोखिम उठाने का निमंत्रण नहीं है, बल्कि उस आध्यात्मिक साहस का है कि आप जिस मार्ग पर चलते जाएंगे वह खुलता जाएगा। विज्ञान इसकी पुष्टि आश्चर्यजनक रूप से करता है। मनोविज्ञान में शोध से पता चलता है कि जो लोग विश्वास पैदा करते हैं, चाहे वह धार्मिक, आध्यात्मिक या भविष्य में केवल विश्वास हो, वे चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करते हैं। उनमें अधिक भावनात्मक लचीलापन होता है और वे दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों को अधिक आसानी से प्राप्त करते हैं। यानी अदृश्य पर विश्वास करना केवल दर्शन नहीं, बल्कि जीवन की एक व्यावहारिक रणनीति है। आप जो शायद कर्ज, अनिश्चितताओं या करीबी लोगों की आलोचना का सामना कर रहे हैं, उनके लिए नंबर 7 एक अनुस्मारक है। पैसा विश्वास का दुश्मन नहीं होना चाहिए।
यह आपके सपने को वित्त पोषित करने, आपके परिवार का पालन पोषण करने, दूसरों के लिए अवसर पैदा करने और आपके समुदाय को बदलने का संसाधन हो सकता है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे उपयोग करने का निर्णय लेते हैं। असली मोड़ यह है, धन की तलाश में खो जाने का डर छोड़ने का कारण नहीं होना चाहिए। यह आपके लिए एक चेतावनी होनी चाहिए कि आप समृद्धि प्राप्त करते हुए अपने मूल्यों पर दृढ़ रहें, क्योंकि अंत में यह पैसा नहीं है जो आपको आकार देता है, बल्कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। यदि नंबर 7 की ऊर्जा आपके जीवन में है, तो यह आध्यात्मिकता और धन, विश्वास और समृद्धि, दृष्टि और कार्य को एकजुट करने का आह्वान है। यह याद दिलाता है कि कार्नेगी के साथ उस बैठक में नेपोलियन हिल की तरह आप भी अज्ञात को हाँ कह सकते हैं, प्रक्रिया पर भरोसा कर सकते हैं और अपने विश्वास को, अपने कदमों को पैसे जमा करने से कहीं ज्यादा बड़ी चीज की ओर मार्गदर्शन करने दे सकते हैं। यह खुद को बदलने के बारे में है, ताकि फिर अपने आसपास की दुनिया को बदला जा सके। नंबर 3 बाइबल संदर्भों में महत्वपूर्ण है, जो सद्भाव, रचनात्मकता और संचार का प्रतीक है। जब यह आपकी जन्म तिथि में मौजूद होता है, तो यह शब्दों को धन में, विचारों को परियोजनाओं में और रिश्तों को अवसरों में बदलने की कुंजी है। नंबर 3 से जुड़े लोगों को खुद को व्यक्त करना, संदेश देना और प्रभावित करना अक्सर आसान होता है, लेकिन यहां वह प्रश्न है जिसे कई लोग अनदेखा करते हैं। कितनी बार आप न्याय किए जाने के डर से, बेवकूफ दिखने के डर से या खुद को कम आंकने के डर से चुप रहे? कितनी बार अवसर हाथ से निकल गए क्योंकि आपने अपने विचारों को कहने की हिम्मत नहीं की? यह डर जितना सोचा जाता है उससे कहीं अधिक सामान्य है। शोध से पता चलता है कि सार्वजनिक रूप से बोलना मानव जाति के सबसे बड़े डरों में से एक है, कुछ सर्वेक्षणों में तो मृत्यु के डर से भी अधिक। इसका मतलब है कि अधिकांश लोग अपनी आवाज को जोखिम में डालने की बजाय चुप्पी पसंद करते हैं, और यह चुप्पी ही कई लोगों को समृद्धि से दूर रखती है, क्योंकि नंबर 3 की दृष्टि में धन विचारों को संप्रेषित करने, बातचीत करने, बेचने और प्रेरित करने की शक्ति से पैदा होता है। इसके बिना सबसे बड़ी प्रतिभाएं भी नजरअंदाज हो सकती हैं। स्टीव जॉब्स को देखें, उन्होंने व्यक्तिगत कंप्यूटर, सेल फोन या म्यूजिक प्लेयर का आविष्कार नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी दृष्टि को इतनी शक्तिशाली ढंग से संप्रेषित किया कि सामान्य उत्पादों को दुनिया भर में चाहत की वस्तुएं में बदल दिया। जॉब्स मंच पर चढ़ते थे, एक साधारण उपकरण पकड़े रहते थे और कुछ ही शब्दों में करोड़ों लोगों को समझाते थे कि वही भविष्य है। उनका संचार कौशल एक ऐसा स्तंभ था जिसने एप्पल को खरबों डॉलर का बना दिया। यह क्रिया में नंबर 3 की ऊर्जा का शुद्ध प्रतिबिंब है। रचनात्मकता का स्पष्टता और भावना व्यक्त करने की क्षमता के साथ मिलन। और यह न सोचें कि यह शक्ति बड़े सार्वजनिक हस्तियों तक ही सीमित है। यह आपके जीवन की छोटी छोटी स्थितियों में प्रकट होता है। क्या आपको वह समय याद है जब आपने बढ़ोतरी मांगने का मन किया था, लेकिन यह सोचकर हार मान ली कि आपको सुना नहीं जाएगा? या जब आपके पास काम पर एक प्रक्रिया को बेहतर बनाने का एक विचार था, लेकिन असुविधाजनक लगने के डर से चुप्पी साध ली? ये छोटी छोटी चूकें नंबर 3 की शक्ति को सक्रिय करने के छूटे हुए अवसर हैं। नेपोलियन हिल इसे कुछ ही लोगों की तरह समझते थे। अपनी यात्रा में उन्होंने महसूस किया कि उस युग के सबसे अमीर पुरुष जरूरी नहीं कि सबसे बुद्धिमान हों, बल्कि वे थे जो अपने विचारों को जुनून और स्पष्टता के साथ संप्रेषित करना जानते थे। हिल का मानना था कि धन मन से पैदा होता है, लेकिन तभी फलता फूलता है जब दुनिया के साथ साझा किया जाता है। चुप्पी निर्णय से बचा सकती है, लेकिन कभी समृद्धि नहीं लाएगी। अब कल्पना करें कि इस शक्ति का रोजाना सरल तरीके से अभ्यास करना। चुनौती: अगले 7 दिनों के लिए अपनी आवाज का उपयोग करने के लिए एक स्थिति चुनें। यह किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना हो सकता है जिससे आप बचते हैं, एक बैठक में राय देना हो सकता है, या दर्पण के सामने अभ्यास करना हो सकता है। परिदृश्य कोई भी हो, आवश्यक बात यह है कि खुद को व्यक्त करने के डर को खोना शुरू करें। हर कोशिश के साथ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और यह आत्मविश्वास नए दरवाजे खोल सकता है।
यदि अभी भी संदेह है तो विज्ञान ने संचार की शक्ति को पहले ही साबित कर दिया है। सामाजिक मनोविज्ञान में शोध इंगित करता है कि जो लोग स्पष्ट और मुखर तरीके से संवाद करते हैं उन्हें अधिक सक्षम, विश्वसनीय और यहां तक कि अधिक आकर्षक के रूप में देखा जाता है। इसका मतलब है कि खुद को व्यक्त करना केवल वित्तीय रूप से समृद्ध होने के लिए ही नहीं, बल्कि सम्मान, प्रभाव और स्वस्थ संबंध प्राप्त करने के लिए भी निर्णायक है। आपके जीवन में नंबर 3 एक आह्वान है कि आप अपनी आवाज बर्बाद न करें। अपने विचारों को शब्दों में, अपने शब्दों को कार्यों में और अपने कार्यों को ठोस परिणामों में बदलें। अंततः प्रासंगिकता केवल आपके ज्ञान में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि उस ज्ञान को कितनी प्रभावी ढंग से साझा किया जाता है। समृद्धि अक्सर एक ही बातचीत की दूरी पर है, शायद वह जिसे आपने अभी तक शुरू करने का अवसर नहीं मिला। बाइबल में नंबर 12 व्यवस्था, शासन और पूर्ण चक्रों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे 12 जनजातियां, 12 प्रेरित, 12 द्वार। यह एक संरचना का प्रतीक है जो समय और शक्ति दोनों को व्यवस्थित करती है। यही धारणा आपके वित्तीय जीवन पर लागू की जा सकती है। वास्तव में स्थायी धन तब आता है जब आप चक्रों के भीतर काम करना सीखते हैं, ऐसी आदतें स्थापित करना सीखते हैं जो लगातार दोहराई जाती हैं, महीने दर महीने, साल दर साल, जब तक कि अनुशासन ही आपकी समृद्धि का स्वचालित तंत्र न बन जाए। अनुशासन ग्लैमर के बारे में नहीं है, यह एक विधि के बारे में है। आपने कितनी बार एक योजना, चाहे वह आहार, एक कोर्स या बचत करने का प्रयास शुरू की और पहली कठिनाई पर छोड़ दिया? प्रारंभिक निराशा के आगे झुकने की यह प्रवृत्ति केवल दुर्भाग्य नहीं है, यह अपने आवेगों पर जानबूझकर नियंत्रण का अभाव है। मनोविज्ञान में गहन अध्ययन बताते हैं कि उच्च स्तर का आत्मनियंत्रण और अनुशासन जीवन में बेहतर समायोजन, अधिक भावनात्मक स्थिरता, बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन और सबसे महत्वपूर्ण बात, लंबे समय तक स्वस्थ वित्तीय आदतों को बनाए रखने की एक विस्तारित क्षमता का संकेत देते हैं। दूसरे शब्दों में, अनुशासन का प्रशिक्षण आपके भविष्य में एक सीधा निवेश है। उन लोगों को देखें जिन्होंने अनुशासन को धन में बदल दिया है। वॉरेन बफेट वित्तीय बुद्धिमत्ता के प्रतीक से कहीं अधिक दशकों तक सरल नियमों के निरंतर अनुप्रयोग का अवतार है। प्रतिस्पर्धी लाभ वाली संपत्तियों का चयन करना, उचित मूल्य पर खरीदना और उन्हें लंबी अवधि तक बनाए रखना, जिससे चक्रवृद्धि ब्याज को काम करने का मौका मिले। बफेट ने कम उम्र में शुरुआत की, अमीर होने के बावजूद सापेक्ष संयम बनाए रखा और दृढ़ता के कारण विनम्र और सुसंगत आदतों को एक बड़ी संपत्ति में बदल दिया। सबक स्पष्ट है, निरंतरता सामयिक प्रतिभा से बढ़कर है। व्यवहार में इसके लिए नायकत्व नहीं, बल्कि एक प्रणाली की आवश्यकता होती है। 12 सप्ताह के चक्रों से शुरुआत करें, जो ध्यान केंद्रित रखने और परिणाम उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त समय है। व्यावहारिक योजना, सप्ताह 1 और 2, वित्तीय लेखा परीक्षण, सभी आय और व्यय दर्ज करना। सप्ताह 306, आय का एक निश्चित प्रतिशत बचत निवेश के लिए स्वचालित करें, रूढ़िवादी रूप से 5% से शुरू करें। सप्ताह 7-10, जब भी संभव हो आवंटन को 102% अंक बढ़ाएं। सप्ताह 11-12, समीक्षा करें, उपलब्धियों का जश्न मनाएं और अगले चक्र के लिए समायोजित करें। सफलता सुनिश्चित करने के लिए सिद्ध प्रतिबद्धता उपकरणों का उपयोग करें। स्वचालित स्थानांतरण निर्धारित करें, जो पैसे को दिखने से पहले ही निकाल लें। पहले खुद को भुगतान करें का दर्शन, या सेव मोर टुमारो जैसे कार्यक्रम अपनाएं, जो वेतन वृद्धि मिलने पर स्वचालित रूप से बचत बढ़ाते हैं। ये रणनीतियां निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में बचत दरों को बढ़ाने में प्रभावी साबित हुई हैं। स्वचालन दैनिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता को कम करता है, अनुशासन को दिनचर्या में बदल देता है। कल्पना करने के लिए सोचिए, $2000 की मासिक आय और बचत के लिए स्वचालित 5% के साथ आप $100 माह बचाएंगे, जो प्रतिवर्ष $1700 होगा। यदि इस राशि को अनुशासित रूप से निवेश किया जाता है और आप हर 12 सप्ताह के चक्र में योगदान को 1% अंक बढ़ाते हैं, तो कुछ ही वर्षों में संचित प्रभाव उल्लेखनीय होगा।
रहस्य विनम्रता से शुरू करना और निरंतरता बनाए रखना है। छोटे मूल्य बार बार दोहराए जाने पर समय के साथ बड़े धन का निर्माण करते हैं। अनुशासन भावनात्मक जाल से भी बचाता है। ऐसी हस्तियों के कुख्यात मामले हैं जिन्होंने अपनी संयम की दिनचर्या में विफलता के कारण सब कुछ खो दिया। MC हैमर, जिन्होंने लगभग 33 मिलियन कमाए पर 13 मिलियन से अधिक का कर्ज जमा हो गया, जिसका कारण अत्यधिक वेतन, अत्यधिक उदारता और बाध्यकारी खर्च था, जिसके परिणाम स्वरूप 1996 में दिवालियापन हुआ। यह केवल प्रतिभा की कमी नहीं है जो बर्बादी की ओर ले जाती है, बल्कि नियमों, सीमाओं और चक्रों की अनुपस्थिति है जो स्थिति उलटने पर आपको सहारा देते हैं। खुद से पूछें, क्या मेरे वित्तीय निर्णय नियमों का पालन करते हैं या पल भर की भावनाओं से निर्धारित होते हैं? अगले 12 सप्ताहों के लिए एक व्यावहारिक चुनौती, एक सरल और मापने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें, जैसे प्रति सप्ताह $100 बचाना, जिससे 12 सप्ताह में कुल $200 हो जाएं, और एक ऐसी प्रणाली बनाएं जो इस प्रक्रिया को स्वचालित करे। कार्य योजना: 1. 2 सप्ताह का लेखा परीक्षण करें। 2. आय प्राप्त होने के दिन एक अलग खाते में साप्ताहिक स्वचालित स्थानांतरण सेट करें। 3. साप्ताहिक प्रगति को स्प्रेडशीट या ऐप में दर्ज करें। 4. जवाबदेही को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ साझा करें। 5. चक्र के अंत में प्रभाव का मूल्यांकन करें और लक्ष्यों को समायोजित करें। यह अभ्यास पैसे से कहीं बढ़कर है। यह आपके दिमाग को चक्रों को पूरा करने, व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने और छोटी जीत को उपलब्धि की पहचान में बदलने के लिए प्रशिक्षित करता है। मैं वह व्यक्ति हूं जो अपनी योजनाओं को पूरा करता है। अनुशासन वह कड़ी है जो इरादे को संपत्ति में बदलती है। संख्या 12 हमें याद दिलाती है कि जीवन को दोहराने योग्य चक्रों में संरचित करके और ऐसे नियम व तंत्र बनाकर जो हमें तात्कालिक प्रलोभनों से बचाते हैं, समृद्धि आकस्मिक नहीं रहती बल्कि एक परिणाम बन जाती है। एक चक्र चुनें, आदतों को स्वचालित करें, साप्ताहिक निगरानी करें और अपने द्वारा स्थापित नियमों से समझौता न करें। इस प्रकार निर्मित निरंतरता एक ऐसी धन संपदा उत्पन्न करती है जो क्षणिक रुझानों से हिलती नहीं है बल्कि चरित्र की एक विरासत होती है। संख्या 40 शास्त्रों में परीक्षण और परिवर्तन के प्रतीक के रूप में प्रकट होती है। इज़राइल के लिए रेगिस्तान में 40 साल, यीशु के मंत्रालय से पहले 40 दिनों का उपवास, 40 दिनों की जल प्रलय। यह संख्या एक स्पष्ट संदेश देती है। हर बड़ी उपलब्धि के लिए एक परीक्षण अवधि की आवश्यकता होती है और धन का संचय अलग नहीं है। 40 के प्रभाव में जन्मे व्यक्ति अक्सर कठिनाई के तीव्र चरणों का सामना करते हैं, जो एक फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं, उन लोगों को अलग करते हैं जो जल्दी हार मान लेते हैं और जो दृढ़ रहते हैं। विचार करें, कितनी बार आप हार मानने वाले थे जबकि आप पहले ही इतना आगे बढ़ चुके थे। प्रेरणा पर किए गए अध्ययन बताते हैं कि अधिकांश लोग एकीकरण के एक कदम पहले ही महत्वपूर्ण परियोजनाओं को छोड़ देते हैं, क्योंकि संचित प्रयास से थकान होती है और मन तत्काल राहत चाहता है। यह पैटर्न समय से पहले हार मान लेना अनगिनत अधूरे सपनों के लिए जिम्मेदार है। संख्या 40 हमें याद दिलाती है कि मोड़ सबसे कठिन चरण के बाद आता है और इनाम केवल उन लोगों के लिए है जो पूरे रेगिस्तान को पार करने का सामना करते हैं। हालांकि परीक्षा का सामना करने के लिए शारीरिक शक्ति या बुद्धिमत्ता से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है। इसके लिए आंतरिक महारत चाहिए। माइक टायसन इसका एक कुख्यात उदाहरण है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियन के रूप में उन्होंने धन, प्रसिद्धि, मान्यता और शक्ति प्राप्त की, लेकिन दबाव, लत और कुप्रबंधन को संभालने के लिए भावनात्मक तैयारी के बिना उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अंततः कर्ज और घोटालों में घिर गए। उनका सफर एक मजबूत चेतावनी है। परीक्षाओं का सामना करना केवल बाहरी विरोधियों को हराने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन आंतरिक शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करना है जो अपने ही मार्ग में बाधा डालते हैं। नेपोलियन हिल ने भी अपने 40 के दशक का अनुभव किया था। एक समय ऐसा था जब वह बिना संसाधनों के, आलोचनाओं से घिरे, अविश्वासित थे और अपने शोध से पूरी तरह दूर हो गए थे।
यह एक व्यक्तिगत रेगिस्तान था जहां उन्होंने लगभग वह सब कुछ छोड़ दिया था जो उन्होंने बनाया था। हालांकि इस परीक्षा ने उनकी दृष्टि को मजबूत किया और उनके मिशन की पुष्टि की। इस चरण के बाद उन्होंने अधिक तीव्रता के साथ लेखन फिर से शुरू किया, उस पुस्तक को मजबूत किया जिसने विश्व स्तर पर लाखों लोगों को प्रभावित किया। इस तरह की परीक्षा सहानुभूति पैदा करती है, हमें याद दिलाती है कि महान लोग भी गिरते हैं, लेकिन अंतर इस बात में है कि कौन उठने का चुनाव करता है। वैज्ञानिक रूप से न्यूरोसाइंस दर्शाता है कि मानव मस्तिष्क सकारात्मक तनाव, जिसे यूस्ट्रेस कहा जाता है, से आकार लेता है। इस प्रकार की चुनौती जब सीधे सामना की जाती है तो नए तंत्रिका कनेक्शन उत्पन्न करती है, लचीलेपन को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करती है और आत्मविश्वास की भावना को काफी बढ़ाती है। इस तरह परीक्षण केवल एक बाधा नहीं है, यह उस परिवर्तन प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है जो आपको अपने जीवन में अगले स्तर की धन संपदा को बनाए रखने में पूरी तरह से सक्षम व्यक्ति बनने के लिए आवश्यक है। कल्पना कीजिए कि आप इस दृष्टिकोण को अपने जीवन में लागू करते हैं। आप आरण के चक्र में हो सकते हैं, संकट के दौर में हो सकते हैं, या ऐसी स्थिति में हो सकते हैं जहां कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो। शायद यह ठीक आपका अपना नंबर 40 ही है जो कार्य कर रहा है। यह परीक्षण कर रहा है कि आप एक सच्ची और स्थायी परिवर्तन प्राप्त करने के लिए कितना सहन करने को तैयार है। रहस्य इस चरण को अंत के रूप में नहीं देखना है, बल्कि इसे परिष्करण के एक आवश्यक चरण के रूप में देखना है। जिस तरह सोने को शुद्ध होने के लिए आग से गुजरना पड़ता है, उसी तरह आपकी मानसिकता को भी दबाव के क्षणों से गुजरना पड़ता है ताकि वह अडिग और वास्तव में मजबूत बन सके। इसलिए संख्या 40 एक स्पष्ट संदेश भेजती है, प्रक्रिया को छोटा न करें। समय से पहले रुकने से आप उस प्रचुरता का अनुभव करने से वंचित रह जाएंगे जो अंत में प्रतीक्षा कर रही है। धन केवल पैसा जमा करना नहीं है, बल्कि समृद्धि के दबावों को सहन करने के लिए खुद को गढ़ना है। पैसा कमाना आसान है, जब यह आता है तो संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है। असली परीक्षा तब भी डटे रहना है जब सब कुछ हार मानने के लिए उकसाता है। इस चक्र के अंत में केवल परिणामों की उपलब्धि ही नहीं, बल्कि एक पूर्ण व्यक्तिगत परिवर्तन भी देखा जाता है। प्रतिकूलता दृढ़ व्यक्ति को तराशती है, उसे नष्ट नहीं करती। संख्या 40 समृद्धि की उस यात्रा का आह्वान करती है जो अनिवार्य रूप से वादा की गई भूमि तक पहुंचने से पहले एक रेगिस्तान से होकर गुजरती है। संख्या 1 शुरुआत, नेतृत्व और निर्णय की शक्ति का प्रतीक है। जन्म तिथि में यह इस बात का निरंतर अनुस्मारक है कि सच्ची धन संपदा कार्य के क्षण में जन्म लेती है। यह निर्विवाद है। अधिकांश लोग अयोग्यता के कारण विफल नहीं होते, बल्कि निर्णय की अनुपस्थिति के कारण। कितनी बार आपने आवश्यक बात को पहचाना लेकिन टाल दिया, एक आदर्श संकेत की प्रतीक्षा में जो कभी नहीं आया। विकल्पों को टालने का यह पैटर्न सूक्ष्मता से अनमोल अवसरों के वर्षों को चुरा लेता है। आर्थिक मनोविज्ञान अनिश्चितता, चिंता और पछतावे के बीच सीधा संबंध बताता है। निर्णय लेने में जितना अधिक समय लगता है, नए विकल्पों के सामने लकवाग्रस्त होने की संभावना उतनी ही अधिक होती है और अपनी स्वयं की अस्तित्व पर नियंत्रण खोने की भावना भी उतनी ही अधिक होती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति फुर्ती और स्पष्टता के साथ निर्णय लेने की क्षमता विकसित करते हैं, वे अधिक उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, क्योंकि हर निर्णय एक नई गति को जन्म देता है और हर गति उन दरवाजों को खोलती है जो पहले मौजूद नहीं थे। नेपोलियन हिल ने बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ अपने साक्षात्कारों में इस सच्चाई को उजागर किया था। उनके अनुसार सफल लोगों के सबसे विशिष्ट गुणों में से एक है निर्णय लेने की तत्परता और अपने विकल्पों पर टिके रहने की दृढ़ता, जब तक कि वास्तव में कोई प्रासंगिक जानकारी सामने न आए जो समीक्षा को उचित ठहराए। इसका उल्टा भी देखा जाता है। जो लोग असफल होते हैं वे अक्सर निर्णय लेने में देरी करते हैं और लगातार अपना रास्ता बदलते रहते हैं।
यही समृद्धि का निर्माण करने वाले और जीवन भर एक ही घेरे में घूमने वाले लोगों के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। जेफ बेजोस का सफर इस विचार को बखूबी दर्शाता है। उन्होंने वॉल स्ट्रीट में अपनी एक स्थिर और लाभदायक नौकरी छोड़ने का फैसला किया ताकि अमेज़न, एक मामूली ऑनलाइन किताबों की दुकान, की स्थापना कर सके। कई लोगों ने उन्हें पागल समझा। कौन इतनी अनिश्चित परियोजना के लिए एक मोटी तनख्वाह छोड़ देगा? हालांकि यह निर्णय, जो समय पर सटीक रूप से लिया गया था, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर गया। संख्या 1 का प्रतीकवाद उनकी पसंद के सार में प्रकट हुआ। शून्य से शुरुआत करना, एक नए बाजार का अन्वेषण करना और काम करने के लिए आदर्श परिस्थितियों का इंतजार किए बिना आगे बढ़ना। अब अपने जीवन पर विचार करें। आपने क्या होगा अगर यह काम न करे कि दुविधा में फंसकर कितने अवसर गंवा दिए? और क्या होगा अगर वास्तव में आपकी समृद्धि में बाधा संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि पहला कदम उठाने की अनिच्छा हो? विज्ञान दिखाता है कि निर्णयों को टालने से कल्याण कम होता है और मन लगातार अधूरे कामों में उलझा रहता है। इसके विपरीत निर्णय लेना तुरंत राहत और ऊर्जा की एक लहर प्रदान करता है, क्योंकि मस्तिष्क निर्णय को एक चक्र के अंत के रूप में व्याख्या करता है, जिससे कार्य के लिए मानसिक क्षमता मुक्त होती है। मैं अब एक व्यावहारिक चुनौती प्रस्तुत करता हूं। अगले 24 घंटों में एक ऐसा निर्णय चुनें जिसे आप लंबे समय से टाल रहे हैं। यह किसी परियोजना की शुरुआत हो सकती है, किसी वित्तीय आदत में बदलाव हो सकता है, निवेश खाता खोलना हो सकता है, या यहां तक कि किसी ऐसी चीज को समाप्त करना हो सकता है जिसका अब कोई मतलब नहीं है। यह कोई बहुत बड़ा चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन यह मूर्त होना चाहिए। इसे लिखें, संकल्प लें और बिना देर किए पहला कदम उठाएं। यह सरल क्रिया भविष्य में आपके मन को अधिक फुर्ती और सुरक्षा के साथ निर्णय लेने के लिए प्रशिक्षित करने की प्रेरणा बन सकती है। संख्या 1 इस बात की याद दिलाती है कि हर साम्राज्य किसी ऐसे व्यक्ति के मन में एक साधारण विचार से उत्पन्न हुआ जिसने शुरू करने की हिम्मत की। कोई भी रास्ता तुरंत पूरी तरह से सामने नहीं आता, लेकिन अपनी आकांक्षाओं की दिशा में लिया गया हर सचेत निर्णय अगले चरण का मार्ग प्रशस्त करता है। सच्ची दौलत बैंक खाते में 1 मिलियन रुपए से शुरू नहीं होती, बल्कि एक एकल और दृढ़ निर्णय से शुरू होती है जो आपके जीवन को फिर से दिशा दे सकता है। जो कोई भी इस ऊर्जा को प्रकट करता है, उसे यह समझना चाहिए कि अपने भाग्य का नेतृत्व करना सभी समृद्धि का प्रारंभिक और सबसे शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि जब आप निर्णय लेते हैं तो ब्रह्मांड आपकी पसंद के चारों ओर षड्यंत्र रचता है और स्वयं को व्यवस्थित करता है। यह समझते हुए कि आपकी जन्म तिथि में बाइबल के अंक धन, आध्यात्मिकता और अनुशासन के बारे में महत्वपूर्ण सुराग कैसे खोल सकते हैं, कल्पना कीजिए कि इन शिक्षाओं को अपने जीवन में व्यावहारिक, सुसंगत और रणनीतिक तरीके से लागू करें। उठाया गया हर कदम, लिया गया हर सचेत निर्णय आपको धीरे धीरे उस ओर करीब लाता है जिसे अधिकांश लोग अपने सबसे दूर के सपनों में ही हासिल करने की इच्छा रखते हैं। यदि आप इस यात्रा को और गहरा करना चाहते हैं, नेपोलियन हिल द्वारा प्रकट किए गए अन्य रहस्यों को उजागर करना चाहते हैं और इन विचारों को अपने दैनिक जीवन में ठोस परिणामों में बदलना सीखना चाहते हैं, तो इस समय आपकी स्क्रीन पर एक विशेष वीडियो दिखाई दे रहा है। उस पर क्लिक करें और इस मार्ग पर मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं अपने काम को गंभीरता से लेता हूं और आपके व्यक्तिगत, वित्तीय और भावनात्मक विकास में योगदान देने के लिए पूरी तरह से समर्पित हूं। मैं वहां अगले वीडियो में आपका इंतजार करूंगा।